दादी ने जब बाहर देखा तो कच्ची सड़क पर बाहर आधे आधे फुट के इतने बड़े पाँव के निशान थे। ये देखकर दादी जैसे खौफ से कांपने ही लगी थीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है और मैं आप लोगों के भेजे गए हॉरर स्टोरीज़ और वाक़यात नरेट करता हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा ही वाक़या पेश आया हो जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक ज़रूर मार लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब ऐसी मखलूक़ात के बारे में बात की जाती है तो ये अपना जिक्र और अपनी बातें बहुत शौक़ से सुनते हैं। ये कहानी हमें खदीजा ने भेजी है, जो अपनी दादी के साथ होने वाला एक पुरअसरार वाक़या हमारे साथ शेयर कर रही हैं। तो चलिए उन्हीं की ज़ुबानी इस वाक़ये को सुनते हैं। ये 1992 की बात है, जब मेरे दादा दादी लिया में रहते थे। सुबह का वक्त था, बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर दाखिल होकर कमरे में एक पुरअसरार खामोशी घोल रही थी। दादी अम्मा चूल्हे पर नाश्ते की तैयारी करने लगी। बावर्ची खाने में लकड़ी जलने की हल्की सी महक थी और पराठों की तेज़ खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। दादा अबू सहन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो हमेशा की तरह खामोश और गुमसुम थे और वो सहन में उस जगह बैठे हुए थे जहाँ से घर का मेन दरवाज़ा बिल्कुल साफ नज़र आता था। दादी ने चाय के लिए पानी रखा और प्लेटों में जैसे नाश्ता लगाने लगी। वो रात का सालन गर्म करने लगी और पराठों के लिए उनके पास सिर्फ 2 रोटियों का ही आटा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी दादी चौंक गईं। इस वक्त कौन हो सकता है, इतनी सुबह और वो भी इतनी तेज़ बारिश में। उन्होंने दादाजी की तरफ हैरत से देखा, मगर वो अखबार पढ़ने में मगन थे। दस्तक एक बार फिर हुई, इस बार पहले से ज़्यादा ज़ोर से हुई। दादी अम्मा आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़े की तरफ बढ़ीं। दरवाज़े के बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और एक सर्द हवा का झोंका जैसे किसी अनजाने खौफ की खबर दे रहा था। उन्होंने कान लगाकर सुना, मगर बाहर सिर्फ बारिश ही की आवाज़ थी। कौन है? दादी ने बुलंद आवाज़ से पूछा, मगर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक आदमी खड़ा था जिसका कद 6 फुट से भी लंबा था और वो एक पुरानी सी शॉल में लिपटा हुआ था। उसके साथ एक 10-11 साल का बच्चा भी था जो कांप रहा था। दोनों बारिश में बुरी तरह भीग चुके थे। माँ जी, क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? उस आदमी ने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। दादी अम्मा ने पहले इन दोनों को हैरत से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो दोनों कई दिनों से भूखे हों। दादी के पास सिर्फ 2 पराठे ही थे, लेकिन उनसे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता था, इसलिए उन्होंने एक लम्हा भी सोचे बगैर खामोशी से रात का सालन और दोनों पराठे उस आदमी और उसके बच्चे को दे दिए। आदमी ने शुक्रगुजारी से हाथ जोड़े और बच्चे के साथ वहीं घर के बाहर बैठकर खाने लगा। दादी ने गौर किया कि बच्चा बहुत खामोश था। उसके चेहरे पर कोई तासुर ही ना था। वो पराठा आहिस्ता आहिस्ता तोड़कर खा रहा था, मगर उसके हाथ नॉर्मल महसूस नहीं हो रहे थे, जैसे सर्द और बेजान हो। जब दोनों खा चुके तो आदमी उठा और बोला, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे माँ जी, अब हम चलते हैं। दादी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया, लेकिन जैसे ही वो जाने लगे उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। रुको बेटा, दादी ने कहा, कहाँ से आए हो? उस आदमी ने पलटकर अजीब सी नज़रों से दादी को देखा और कहा, माँ जी, हम तो पहले यहीं पास में ही रहते थे। दादी ने कहा, रुको, मैं बच्चे के लिए कुछ कपड़े लेकर आती हूँ, वो सर्दी से भीग रहा है। ये कहकर दादी अंदर गईं और जैसे ही वो बच्चे के लिए कपड़े लेकर बाहर आईं तो देखा बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था और कच्ची ज़मीन पर जो पाँव के निशान उनको नज़र आए वो किसी इंसान के नहीं थे। वो ऐसे था जैसे 2-2 फुट के पाँव जो हैं वो वहाँ से चलते हुए गए हों। दादी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। इन्हें याद आया,
کئی سال پہلے اس علاقے میں ایک باپ اور بیٹا بارش میں پھنس کر مر چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ اکثر مدد مانگنے کسی نہ کسی کے دروازے پر آتے رہتے ہیں، مگر دادی اماں نے جھرجھری لی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ صحن میں بیٹھے دادا ابو ابھی بھی اخبار پڑھنے میں مگن تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دادی نے ہمت کر کے پوچھا، کیا آپ نے دیکھا وہ آدمی اور بچہ؟ تو دادا جی نے اخبار سے نظریں ہٹا کر دادی کی طرف دیکھا اور حیرت سے بولے، کون سا آدمی اور کون سا بچہ؟